जैसे ही राध्या दादी और वैद्य जी के कहने पर उस मशीन के अंदर जाने लगती है, तभी दादी चालाकी से मशीन का दरवाजा बाहर से बंद कर देती हैं। इसके बाद वैद्य जी मशीन को चालू कर देते हैं और उसके अंदर एक खतरनाक गैस छोड़ देते हैं। गैस फैलते ही राध्या घबरा जाती है और अंदर से जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। लेकिन उसकी चीख सुनकर भी दादी दरवाजा नहीं खोलती। वैद्य जी घबराकर दादी से कहते हैं, दादी जी, राध्या को तुरंत बाहर निकालिए, वरना उसकी हालत बहुत खराब हो सकती है। लेकिन दादी साफ मना कर देती हैं और कहती हैं, इसे इसी मशीन के अंदर रहने दो, आज इसके साथ जो होना है होने दो। कुछ ही देर बाद राध्या मशीन के अंदर बेहोश होकर गिर जाती है। उधर प्रथम की नजर घर के गार्डन में लगी 2 मशीनों पर पड़ती है। उसे कुछ अजीब लगता है, इसलिए वह तुरंत नीचे दौड़कर आता है और दादी से पूछता है, दादी, इस मशीन के अंदर कौन है? दादी घबराते हुए जवाब देती हैं, मशीन के अंदर राध्या है, मैंने उसे वजन कम करने के लिए इसमें बंद किया है। प्रथम को दादी की बात पर शक होता है। वह तुरंत मशीन का दरवाजा खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। राध्या अंदर बेहोश पड़ी होती है। प्रथम तुरंत राध्या को बाहर निकालता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन राध्या कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। तभी घर के बाकी सभी लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। राध्या की हालत देखकर प्रथम बेहद गुस्से में दादी से कहता है, अगर राध्या को कुछ हो गया तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। आज आपकी वजह से उसकी जान खतरे में पड़ गई है। बिना समय गंवाए प्रथम राध्या को लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचता है। डॉक्टर राध्या की हालत देखकर उसे तुरंत आईसीयू में ले जाते हैं। अस्पताल के आईसीयू के बाहर प्रथम बेचैनी से इधर उधर टहल रहा होता है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा होता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। प्रथम, डॉक्टर साहब, राध्या कैसी है? वह ठीक तो हो जाएगी? डॉक्टर, अभी उसकी हालत गंभीर है, लेकिन हमने समय पर इलाज शुरू कर दिया है। उसे जिस मशीन में रखा गया था उसके अंदर की हवा सुरक्षित नहीं थी। फिलहाल हमें कुछ समय इंतजार करना होगा। प्रथम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रथम, डॉक्टर साहब, आप राध्या को बचा लीजिए, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। डॉक्टर वापस आईसीयू में चले जाते हैं। तभी रजनी जी, ओमकार जी और परिवार के बाकी लोग अस्पताल पहुंचते हैं। रजनी जी, प्रथम बेटा, राध्या कैसी है? प्रथम कुछ बोल नहीं पाता। प्रथम, माँ, डॉक्टर कह रहे हैं कि उसकी हालत गंभीर है। ये सुनते ही रजनी जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ओमकार जी गुस्से में दादी की तरफ देखते हैं। ओमकार जी, माँ, आखिर आपने राध्या के साथ ऐसा क्यों किया? दादी सफाई देने की कोशिश करती हैं। दादी, मैंने तो सिर्फ उसका वजन कम करने के लिए मशीन में भेजा था, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। प्रथम तुरंत दादी की तरफ मुड़ता है। प्रथम, दादी, अगर यह सिर्फ वजन कम करने वाली मशीन थी तो वैद्य जी इतनी घबराहट में क्यों थे, और मशीन के अंदर राध्या को बंद किसने किया था? दादी चुप हो जाती हैं। तभी अस्पताल का एक कर्मचारी प्रथम के पास आता है। कर्मचारी, सर, पुलिस आपसे बात करना चाहती है। प्रथम हैरान रह जाता है। पुलिस अधिकारी प्रथम से पूछताछ करते हैं। पुलिस अधिकारी, हमें बताया गया है कि राध्या को एक बंद मशीन के अंदर रखा गया था, क्या आपको पता है वह मशीन किसने लगवाई थी? प्रथम, दादी और वैद्य जी वहां मौजूद थे, लेकिन मुझे शक है कि मुझे पूरी सच्चाई नहीं बताई जा रही। पुलिस अधिकारी गंभीर हो जाते हैं। पुलिस अधिकारी, जब तक जांच पूरी नहीं होती मशीन और उससे जुड़ी चीजों को कोई छुएगा नहीं। प्रथम सिर हिलाता है। उधर घर में पुलिस की टीम पहुंचती है। गार्डन में लगी मशीन को देखकर अधिकारी उसे जांच के लिए सुरक्षित करवाते हैं। वैद्य जी भी वहां मौजूद होते हैं। पुलिस अधिकारी, ये मशीन किसने मंगवाई थी? वैद्य जी घबरा जाते हैं। वैद्य जी, मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अधिकारी तुरंत उनकी तरफ देखते हैं। पुलिस अधिकारी, लेकिन आपने ही इसे चलाया था। वैद्य जी चुप हो जाते हैं। दादी दूर खड़ी होकर सब कुछ सुन रही होती हैं। कई घंटे बीत जाते हैं। प्रथम अभी भी अस्पताल में राध्या के ठीक होने का इंतजार कर रहा होता है। तभी नर्स बाहर आती है। नर्स, अभी डॉक्टर राध्या की स्थिति पर नजर रख रहे हैं, आप लोग उम्मीद रखिए। प्रथम हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता है। प्रथम, बस एक बार राध्या को आंखें खोलते हुए देखना चाहता हूं। उधर पुलिस को मशीन के पास एक छोटा सा उपकरण मिलता है। अधिकारी उसे देखकर चौंक जाता है। पुलिस अधिकारी, इसे तुरंत जांच के लिए भेजिए, हो सकता है इससे पता चले कि मशीन में बदलाव किसने किया था। दादी यह सुनकर घबरा जाती हैं। वैद्य जी भी बेचैन दिखाई देते हैं। दादी धीरे से वैद्य जी को एक तरफ बुलाती हैं। दादी, अगर पुलिस को सब कुछ पता चल गया तो हम दोनों फंस जाएंगे। वैद्य जी धीमी आवाज में कहते हैं। वैद्य जी, दादी जी, अब बात हमारे हाथ से निकल चुकी है। दादी की चिंता और बढ़ जाती है। रात हो चुकी होती है। तभी डॉक्टर आईसीयू से बाहर आते हैं। प्रथम तुरंत खड़ा हो जाता है। प्रथम, डॉक्टर साहब, डॉक्टर हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं। डॉक्टर,
राध्या ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। अभी खतरा पूरी तरह टला नहीं है, लेकिन उसकी स्थिति पहले से बेहतर है। प्रथम राहत की सांस लेता है। प्रथम, क्या मैं उसे देख सकता हूं? डॉक्टर, थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसे परेशान मत करना। प्रथम आईसीयू के अंदर जाता है। राध्या आंखें बंद किए लेटी होती है। प्रथम उसका हाथ पकड़कर कहता है, प्रथम, राध्या, मैं यहां हूं, तुम अकेली नहीं हो। राध्या धीरे धीरे आंखें खोलने की कोशिश करती है। प्रथम भावुक हो जाता है। राध्या बहुत धीमी आवाज में बोलती है, राध्या, प्रथम, प्रथम, हाँ राध्या, मैं यहीं हूं। राध्या कुछ कहने की कोशिश करती है। राध्या, दादी, उन्होंने। अचानक राध्या थक जाती है और आंखें बंद कर लेती है। प्रथम तुरंत डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर उसे आराम करने के लिए कहते हैं, लेकिन प्रथम के मन में अब एक सवाल पैदा हो चुका होता है। राध्या आखिर दादी के बारे में क्या बताना चाहती थी? उधर पुलिस अधिकारी को जांच की रिपोर्ट मिलती है। अधिकारी रिपोर्ट देखते हुए कहते हैं, पुलिस अधिकारी, मशीन में कुछ बदलाव जानबूझकर किए गए थे। यह सामान्य वजन कम करने वाली मशीन जैसी स्थिति में नहीं थी। दूसरा अधिकारी पूछता है, दूसरा अधिकारी, तो क्या यह दुर्घटना नहीं थी? पहला अधिकारी गंभीर होकर कहता है, पुलिस अधिकारी, अभी किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचो, लेकिन हमें यह जरूर पता लगाना होगा कि मशीन के साथ छेड़छाड़ किसने की। रात में दादी अकेली अपने कमरे में बैठी होती हैं, तभी उनका फोन बजता है। दादी फोन उठाती हैं। दूसरी तरफ से एक अनजान आवाज आती है। आवाज, आपने कहा था कि राध्या को रास्ते से हटा देंगी, फिर वह अस्पताल कैसे पहुंच गई? दादी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दादी, तुम कौन हो? फोन अचानक कट जाता है। दादी घबराकर फोन नीचे रख देती हैं। अस्पताल में प्रथम डॉक्टर से बात कर रहा होता है। तभी पुलिस अधिकारी वहां पहुंचते हैं। पुलिस अधिकारी, प्रथम जी, हमें मशीन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। ये मामला साधारण लापरवाही का नहीं लग रहा। प्रथम चौंक जाता है। प्रथम, मतलब? पुलिस अधिकारी, हमें शक है कि मशीन में जानबूझकर बदलाव किया गया था। प्रथम की आंखों में गुस्सा आ जाता है। प्रथम, अगर किसी ने राध्या को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है तो मैं उसे सामने लाकर रहूंगा। रात के समय राध्या अचानक आंखें खोलती है। वह प्रथम की तरफ देखकर बहुत धीमी आवाज में कहती है, राध्या, प्रथम, दादी अकेली नहीं है? प्रथम हैरान रह जाता है। प्रथम, क्या मतलब? राध्या जवाब देने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी नजर कमरे के दरवाजे पर पड़ती है। दरवाजे के बाहर कोई व्यक्ति खड़ा होता है। प्रथम जैसे ही दरवाजे की तरफ देखता है, वह व्यक्ति वहां से तेजी से चला जाता है। प्रथम तुरंत बाहर भागता है, लेकिन गलियारा खाली होता है। वह फर्श पर पड़ी एक छोटी सी चीज उठाता है। वह उसी वैद्य जी की पहचान वाली वस्तु होती है। प्रथम के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। प्रथम, अब सच ज्यादा देर तक नहीं छिपेगा। कैमरा धीरे धीरे दादी के चेहरे पर जाता है, जो अस्पताल के दूसरे हिस्से में खड़ी होकर दूर से सब। तो दोस्तों, क्या राध्या के वजन कम करने के नाम पर दादी ने रची एक खतरनाक चाल? अब राध्या के साथ क्या करेगी दादी? इसका खुलासा होगा अगले एपिसोड में। तो बने रहिए आप सब सीरियल अड्डा में।